हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉडल स्टोरी है। तो पूरी स्टोरी को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द सुपरस्टिशियस स्टैग फैमिली। सुपरस्टिशियस का अर्थ होता है वहमी या अंधविश्वासी, स्टैग यानी कि हिरन, फैमिली यानी कि परिवार। तो शीर्षक का अर्थ हुआ अंधविश्वासी हिरन परिवार या वहमी हिरन परिवार। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ फादर स्टैग, a mother stag and their baby stag had gone for an outing in a jungle. Once का अर्थ होता है एक बार, फादर यानी कि पिता, अ फादर स्टैग यानी एक पिता हिरन, अ मदर स्टैग, मदर का अर्थ होता है माता या माँ, तो अ मदर स्टैग यानी कि एक माँ हिरन, एंड देयर बेबी, देयर का अर्थ होता है उनके, बेबी यानी कि बच्चे, बेबी स्टैग यानी कि बच्चे हिरन, हैड गॉन फॉर एन आउटिंग, गॉन यानी कि गए थे, गॉन V3 है, गो मतलब होता है जाना, गॉन यानी हैड गॉन यानी गए थे यानी जा चुके थे, आउटिंग यानी कि सैर। जंगल को इंग्लिश में भी जंगल कहते हैं और हिंदी में भी जंगल कहते हैं, और जंगल को इंग्लिश में फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। वंस यानी कि एक बार, अ फादर स्टैग, अ मदर स्टैग एंड देयर बेबी स्टैग हैड गॉन फॉर एन आउटिंग इन अ जंगल, यानी कि एक बार एक पिता हिरन, एक माँ हिरन बच्चे हिरन के साथ सैर के लिए एक जंगल गए थे। All of a sudden, the antlers of the father stag got caught in the overhanging branches of a tree. All of a sudden यानी कि अकस्मात या अचानक, एकाएक। तो all of a sudden यानी अकस्मात, the antlers of the father stag got caught यानी कि पिता हिरन के सींग फंस गए, इन द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की लटकती शाखाओं में, ब्रांचेस यानी कि शाखा, ओवरहैंगिंग यानी लटकती हुई, ट्री का अर्थ होता है पेड़। द स्टैग स्ट्रगल्ड हार्ड बट कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ, स्ट्रगल्ड हार्ड यानी कि कड़ा संघर्ष किया, स्ट्रगल का अर्थ होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल्ड हार्ड यानी संघर्ष किया, कड़ा संघर्ष किया, बट कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ, फ्री यानी आज़ाद, हिमसेल्फ यानी कि खुद को। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द स्टैग स्ट्रगल्ड हार्ड यानी कि हिरन ने कड़ा संघर्ष किया, बट कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ, लेकिन खुद को मुक्त नहीं कर सका। Now the father stag started cursing his fate that how unlucky he was. नाउ का अर्थ होता है अब, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, कर्सिंग, कर्स का अर्थ होता है कोसना, फेट यानी कि भाग्य, अनलकी यानी बदकिस्मत। तो फिर क्या हुआ? नाउ द फादर स्टैग स्टार्टेड कर्सिंग हिज फेट दैट हाउ अनलकी ही वॉज, अब पिता हिरन अपने भाग्य को कोसने लगा कि वह कितना बदकिस्मत था। नेक्स्ट मॉर्निंग a woodcutter who came along saw the stag with his antlers entangled with the branches. Next morning यानी अगली सुबह, a woodcutter, woodcutter का अर्थ होता है लकड़हारा, तो अगली सुबह एक लकड़हारा who came along जो कि आया, saw the stag यानी कि हिरन को देखा, with his antlers entangled with the branches यानी उसके सींग शाखाओं में उलझे हुए थे। यानी कि अगली सुबह जब लकड़हारे ने हिरन को देखा
तो उसने देखा कि हिरन के जो सींग थे वह शाखाओं में फंसे हुए थे। Soon the woodcutter set the stag free. अब जल्द ही वुडकटर ने यानी लकड़हारे ने हिरन को मुक्त कर दिया। On reaching home, the stag was shocked to see that lions had attacked their area the previous day. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। रीच का अर्थ होता है पहुंचना, होम यानी कि घर, शॉक्ड यानी हैरान था, अटैक्ड यानी आक्रमण किया, अटैक का अर्थ होता है आक्रमण करना, हैड अटैक्ड यानी आक्रमण किया था या आक्रमण कर चुका था, एरिया यानी कि क्षेत्र, प्रीवियस डे यानी कि पिछले दिन। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि ऑन रीचिंग होम यानी कि घर पहुंचकर द स्टैग वॉज शॉक्ड, हिरन आश्चर्यचकित था, अचंभित था, टू सी यह देखकर दैट लायंस हैड अटैक्ड देयर एरिया कि शेरों ने उनके क्षेत्र पर हमला किया था। द प्रीवियस डे यानी पिछले दिन। मैनी फ्रेंड्स ऑफ द स्टैग वेयर किल्ड, मैनी फ्रेंड्स यानी बहुत सारे दोस्त या कई दोस्त, तो वेयर किल्ड यानी मारे गए थे। तो मैनी फ्रेंड्स ऑफ द स्टैग यानी कि हिरन के कई दोस्त वेयर किल्ड मारे गए थे। बट ही एंड हिज फैमिली वेयर सेव्ड, सेव्ड यानी सुरक्षित, तो लेकिन वह और उसका परिवार सुरक्षित था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट बी सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी या वहमी। तो इस स्टोरी का, इस कहानी का यह नीति है कि डोंट बी सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी या वहमी मत बनो। So it was the short English story. Hope you have enjoyed the story. और ऐसे ही मोर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।